तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी के असीम अनुकंपा से श्री रूप गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त ये दिव्य उपदेश रूपी अमृत को पान करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। शास्त्र के मर्म, शास्त्र के विचार और शुद्ध भक्तों का जो विचार और उनका आचार जब तक कोई शुद्ध भक्त प्रकाशित नहीं करता है तब तक वो कभी भी समझ में नहीं आते हैं। प्राकृत बुद्धि के द्वारा, प्राकृत विचार के द्वारा कभी भी एक बद्धजीव को महाजनों की कोई भी उपदेश या आचरण नहीं समझ में आ सकते। यही विशेषता है। ऐसा नहीं कि समझ में आ सकता, नहीं आ सकता। वो किसके कृपा से आता है? महाजनों के ही कृपा से आता है, उन्हीं के अनुगत्य से आता है। इसलिए गुरु महाराज जी ने कृपा करके अपने दासों को उनके श्री चरणों में आश्रय देकर भक्ति के इस सिद्धांतों को, साधना के सूत्रों को हम लोगों के जीवन में प्रवेश कर सके ऐसे अनुग्रह कर रहे हैं। उसी क्रम में तृतीय श्लोक की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तत्त कर्म प्रवर्तना, उनके कृष्ण के अनुरूप, कृष्ण की सेवा के अनुरूप जो कर्म है, कृष्ण की प्रसन्नता के अनुरूप जो कर्म है, वो किस प्रकार से हैं उसके बारे में यहाँ पर रूप गोस्वामी के वाणी के ऊपर श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज प्रकाश डाल रहे हैं। हमें ये स्मरण होना चाहिए, जो कार्य को जिस प्रकार से करने पर सिद्धि लाभ होता है
उन कार्यों को उसी पद्धति के अनुसार ही करना चाहिए। वहाँ पर अपना काल्पनिक विचार और दृष्टिकोण वहाँ पर नहीं चलता है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी करूँगा वो भगवान की सेवा हो जाएगा, इस तरीके के जो विचार होते हैं वो ठीक नहीं होता। उनकी सेवा करने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। हमारे तरीका से, हमारे प्रयासों से, हमारे विचारों के अनुरूप जो सेवा होता है वो वास्तविकता में कृष्ण के प्रीति विधान करने वाला होता है, ऐसा उल्लेखित नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता के मैं हिंसा करूं और मैं चिंतन करूं कि ये भी भगवान का सेवा है, वो ठीक नहीं होता। लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए हिंसा करना पड़ा वो भी ठीक होता है। ऐसा कोई भी कर्म, चरित्र खराब करना ठीक नहीं होता। श्री गुरु महाराज जी इसके ऊपर बहुत विशेष रूप से बोलते हैं, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं। लेकिन वही रामानुजाचार्य जी की एक शिष्या, उनकी सेवा के लिए अपने देह को भी उन्होंने नीलामी कर दिया, बिक्री कर दिया था। तो इसलिए उस जमाने के अंदर 1200 सदी में जहाँ पर इन चीज़ों की गरिमा होता था, जहाँ पर इनकी महिमा होता था, जहाँ इनको बड़े ही गंभीरता से पालन किया जाता था, उस समय भी गुरु सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए स्वयं के अपने तन को, अपने चरित्र को बेचना, ये महानता होता है। लेकिन चरित्र को बेच के अगर हम सोचें कि मैं भगवान का सेवा कर रहा हूं, वो ठीक नहीं होता। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं लौकिक कर्म हो, वैदिक कर्म हो। कल हमने इसके ऊपर चर्चा किया। सब कुछ कृष्ण का संसार जानकर, कृष्ण का संसार बनाकर उसी के अनुरूप हम लोगों को पालन करना चाहिए। लौकिक कर्म भी, उनको भी कृष्ण की सेवा के अनुरूप बनाकर कृष्ण सेवा के उद्देश्य से ही करते रहना चाहिए। आगे बताते हैं शरणागति और 9 प्रकार की तुलसी सेवा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं क्योंकि तुलसी जो है तदीय वस्तु में आता है। माता पार्वती ने जब शिव से पूछा कि श्रेष्ठ आराधना किसकी है, तो महादेव वहां पर बतलाते आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। आराधना करना गलत नहीं है किसी का भी, लेकिन परम आराधना, श्रेष्ठतम आराधना की बात आता है, बोलते विष्णु आराधनम परम। ऐसा इसलिए बोलते हैं भगवान श्रीहरि की जो आराधना है वो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ वही है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, तो दुखी हो गई बेचारी, ये बात को सुनकर के उदास हो गई, क्योंकि माता तो हमेशा शिव की सेवा करती है, मैंने तो आज तक कभी विष्णु सेवा तो किया नहीं। तब शिव उनको बतला रहे हैं तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चा। भगवान के सेवा के बराबर होता है उनका जो तदीय होते हैं, उनकी सेवा, उनकी आराधना। ये तदीय वस्तु के अंदर बहुत कुछ आता है। उनमें से जो मुख्य रूप से एक वृंदा देवी, तुलसी महारानी जो है वो तदीय वस्तु है। भगवान तुलसी जी के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते। हम लोगों को भी हरिनाम के समय में
भगवान के श्री चरण में गुरुदेव तुलसी डाल के गले में समर्पित करते हैं कि ये अब कृष्णदास है, भगवान का दास है, ताकि भगवान का कृपा दृष्टिपात हमारे ऊपर हो जाए। तुलसी जी के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते भगवान, इतना प्रिय है तुलसी जी। इसलिए बोलते तुलसी तदीय के अंदर आता है, तदीय वस्तु में आता है। और तदीय वस्तु में गोमाता भी आती है, गोमाता भी तदीय वस्तु में आती है। कृष्ण तदीय मतलब उनके अपने, उनके जो निजी जो होते हैं, उनके जो प्रियतम जो होते हैं, ये मेरा बोल करके जो वस्तु है जिसको भगवान अनुभव करते कि नहीं ये मेरा है, मैं तो इसका हूं ही और ये मेरा है, इस वो जो चीज है मतलब उनके अपने, उनके अत्यंत प्रिय, उनके अत्यंत समर्पित जो जीव है, जो भक्त है वो। तो इसीलिए यहाँ पर बतलाते हैं गोमाता स्वयं भगवान गाय के पीछे किस प्रकार से विचरण करते हैं। महाभारत में बहुत सुंदर वर्णन आता है, गाय की महिमा कृष्ण ही बोलते हैं। फिर उसके बाद भगवान का धाम, भगवान का धाम भी भगवान को अतिशय प्रिय है, इसीलिए भगवान जहाँ पे भी जाते हैं धाम को नहीं छोड़ते। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने एक कीर्तन में वर्णन भी किया, स्वपार्षद स्वीया धाम सहाय अवतार, वो धाम के साथ अवतीर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो धाम को छोड़ करके आते। धाम इतना प्रिय है, गोलोक वृंदावन, श्री राधा जी धाम को ही अपना हृदय बना लिया उन्होंने कि मेरा हृदय जो है वृंदावन है, क्योंकि कृष्ण ब्रज से बाहर नहीं जाते। वृंदावन मतलब वृंदावन के अंतर्गत गोवर्धन, राधा कुंड, जमुना इत्यादि सब उसी में है। तो इसीलिए भगवान को धाम उतना प्रिय है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जिन भक्ति के अंगों का वर्णन किया, 5 भक्ति के अंगों का मुख्य रूप से, प्रधान रूप से, उनमें से उन्होंने मथुरावास भी उसके अंदर उन्होंने विशेष रूप से उल्लेखित किया, क्योंकि वो तदीय वस्तु है। इसीलिए जब मथुरावास करेगा कोई, मतलब धामवास करेगा, वो भी भगवान का प्रिय कार्य हो जाता है। इसीलिए प्रार्थना किया जाता है कि आप कृपा करें जिससे कि धाम की जो स्वरूप है मेरे हृदय में प्रकाशित हो, धाम मेरे हृदय में प्रकाशित हो। कृष्ण चाहिए, धाम की क्या जरूरत है? तो धाम होना जरूरी है, क्योंकि धाम तदीय वस्तु है, कृष्ण के अत्यंत प्रिय स्थान है। ऐसा भगवान का भी एक तरह से आराध्य स्वरूप है धाम। इसलिए ब्रज को नहीं भूल पाते, ब्रजवासी को, ब्रज को, दोनों को नहीं भूल पाते। ऐसा नहीं सिर्फ अकेला ब्रजवासी, ब्रजवासी के कारण ब्रज की एक सुंदरता और अधिक प्रकाशित होता है। लेकिन ब्रज अपने आप में भगवान का भक्त है, धाम भगवान का अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए बोलते हैं वो गोमाता, वृंदा देवी और मुख्य रूप से वैष्णव, क्योंकि हमारे लिए कारण उसका यह है कि वैष्णव ही एक व्यक्तित्व है जो हमें सेवा का विधि सिखाता है, हमें धाम के उन्मुख होना, वृंदा देवी के उन्मुख होना, गुरु वैष्णव के उन्मुख होना, किस प्रकार से सेवा करना, हमारे अंदर कोई सेवा करते करते त्रुटियां आती है उनका शोधन करना, ये सब कुछ गुरु वैष्णव करते हैं।
इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और वो तदी वस्तु है, क्योंकि हम जानते हैं इतने सारे ग्रंथों में हम सुनते आ रहे हैं कि इस प्रकार से जो वैष्णव होता है वो भगवान के प्रति समर्पित होता है, भगवान के प्रति अनन्य भाव से समर्पित होता है और भगवान के लिए ही लौकिक कर्म, वैदिक कर्म सर्वस्व त्याग कर परमार्थ साधन में कृष्ण के सेवा के लिए, कृष्ण प्राप्ति के उद्देश्य से स्थित हो जाता है। भगवान बोल रहे, भक्त जो होता है वो कभी भी किसी भी परिणाम के कारण भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसको केवल भगवान दिखाई देते, उनका सेवा दिखाई देता है। कितना समर्पण होना चाहिए। हनुमान जी महाराज को कुछ परिणाम दिख नहीं रहा कि लंका जलाने से इसका पाप मुझे लगेगा, भगवान की सेवा है, चलो जला दिया उन्होंने। गोपियों को परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। जब नारद जी ने आके कहा कि देखो कृष्ण के मस्तक पे जो है अत्यंत पीड़ा यंत्रणा है, कोई भक्त अपने चरणों का धूल उन्हें दे दे, वो लोगों को उसका क्या परिणाम हो सकता है, किस स्तर का समर्पण होगा, किस अवस्था का समर्पण होगा, तब जाकर के ऐसे भाव प्रकट होते हैं। ऐसा और किस तरह का भाव उन भक्तों के अंदर भी, विशेष करके मदनाख्य महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका जी का जो भाव, जहां पर वो कह रही कि मुझे दुख दे करके कृष्ण को सुख मिलता है, कृष्ण को मिलने वाला वो जो सुख है वही मेरे लिए परम सुख है। ऐसे कौन हो सकता है? इसीलिए भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। वो तदीय है, उनके अपने, उनके दैत्य है, उनके परम प्रिय है। भगवान के सर्वस्व भक्त हो जाता है, क्योंकि भक्त का सर्वस्व भगवान के अतिरिक्त और कुछ ये बात। तो इसीलिए यहाँ पर विशेष करके धाम सेवा, गुरु वैष्णव सेवा की बात तो है ही है, लेकिन इस विषय पे उन्होंने विशेष रूप से 9 प्रकार से तुलसी जी की सेवा करने के विषय में बतला रहे हैं। शरणागति का भाव अपने अंदर लाकर साधक का संपूर्ण जीवन शरणागति से विभूषित रहना चाहिए। आभूषण अगर कुछ है, अलंकार कुछ है, शोभा कुछ है, आभा कुछ है, वैभव कुछ है, कुछ भी है, वो शरणागति ही होना चाहिए और कुछ होने से नहीं चलता। शरणागति वो आरंभ है और शरणागति ही चरम है। जितनी शरणागति गहरा हो जाती है उतना ही कृष्णेक शरण जीव अपने आप हो जाता है। इतना ही नहीं, उतनी ही मात्रा में कृष्ण उसके प्रति वशीभूत भी हो जाते। ऐसा नहीं कि कृष्ण वशीभूत नहीं होते, उसी हिसाब से कृष्ण भी वशीभूत हो जाते हैं उस जीव का। इसीलिए बोल रहे हैं कि सब समय जब तक जीवित है तब तक शरणागत है, ऐसा होना चाहिए। अक्सर दुनिया का लोग ये बात बोलने का जरूरत इसीलिए पड़ता है, दुनिया का व्यक्ति जब उसके ऊपर सुख आता है या दुख आता है वो भगवान से विमुख होते हैं सबसे पहले। आजकल तो पहले होता था दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आजकल सुख दुख एक हो गया है। कोई भी परिस्थिति आता है वो भगवान से विमुख होता है। कल किसी भक्त से चर्चा हो रहा था, वो कहते हैं कि सब सोचते हैं
कि अब तो हम सुधर गया, अच्छा काम कर रहा है, भजन कर रहा है, कष्ट क्यों आता है? इस कारण से कोई करने के कारण ये सब हो रहा है। पहले तो होता नहीं था। तो इस तरह की जो दृष्टि लोगों का, अरे तुम्हारा ना जाने कितना नाश होना था, तुमने अपने लिए जो गड्ढे खोद लिए पहले, तुम व्यसन के आदी हैं, शराब तुम पीता था, मांस इत्यादि तुम सेवन करते हो, सारे दुष्कर्म चरित्रहीनता वाले कर्म जो तुमने किए, ये सब अपने लिए गर्त खोदने की तरह, गड्ढा खोदने की तरह है। और इतने सारे दुष्कर्मों को करते 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 इतना गहरा गड्ढा खोद लिया कि उसके अंदर गिरने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कोई उसका कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से अंधकूप होता है, इतनी भयंकर है अंधकूप, इसीलिए बोलते हैं, तुलना भी उसी के साथ किया। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हित्वा कृपातम गृहम अंधकूपम, वो जो गृह है जो कि अंधकूप के समान है, जहां पर आत्मा का पतन का स्थान है, बोलते हित्वा छोड़ दो, क्योंकि इतनी भयंकर है। कोई उसमें गिर गया, उसको कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं, कोई उसमें गिर गया, उसको पानी देने वाला भी कोई मिलेगा नहीं है। इतना बड़ा गड्ढा हमने अपने पूर्व निकृष्ट आचरण से हम लोगों ने अपने लिए खोद लिया। अब क्योंकि खोदा है, संसार में है, भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाया, चेष्टा कर रहे हैं, इस कारण से उसका थोड़ा सा प्रभाव जीवन पे पड़ता है। क्योंकि भजन कर रहा है, इसीलिए अगर 100 फीट के खड्डे में गिरना होता है, 10 फीट में गिर के सहारे से लटक रहा है। आवाज देने पे कोई ना कोई उधर से गुजरने वाला उसको बचा लेगा। तुम्हारे नीचे तो अभी भी 90 फीट की खाई है, लेकिन वही भगवान का नाम का जो तुमने आश्रय लिया है, वो तुम्हें रक्षा कर रहा है। लेकिन बदजीव होने के कारण वो 10 फीट का खड्डे को ही देखकर ऐसा सोचता है कि पूरी दुनिया का संकट उसी के ऊपर आ गया, भजन करने से ही आ गया। इसलिए बोले शरणागति जरूरी है। शरणागति में व्यक्ति मजबूत होता है। इसको समझ में आता है कि नहीं? हम लोग जो निकृष्ट कार्य करते, और पहली बात बेचारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते, वो लोग अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस भी देते हैं। अगर एक विचार से देखते, तुम एक क्षुद्र जीव है, ये बिल्डिंग नहीं दिखता है जमीन से, अगर हम 2 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, ये बिल्डिंग भी हम लोगों को इतना दिखता है, आदमी तो दूर की बात है। ईफिल टावर जो है 300 फीट ऐसा कुछ ऊंचा है, उसके ऊपर से नीचे देखने से आदमी इतना दिखता है। अब 2 किलोमीटर ऊपर जाने से बिल्डिंग भी हमको इतना दिखता है। देख लो गूगल मैप से, तो जो सैटेलाइट व्यू है कैसे दिखता है। हम लोग इस संसार के अंदर, संसार के इस जमीन से थोड़ा ऊपर जाने पर हमारा अपना अस्तित्व जो है नगण्य दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ऊपर के 7 लोग, फिर विरजा, फिर उसके बाद परव्योम, फिर उसके बाद वैकुंठ, वहां पर विराजमान रहने वाले जो भगवान हैं, उनके सामने हमारा अस्तित्व क्या है कि सारे कष्ट क्लेश वो हमारे ऊपर ही डाल देंगे। व्यक्ति को लगता है कि मेरे पे बहुत संकट आ गया, सारे क्लेश आ गया, लेकिन हैरानगी की बात ये होता है कि मैंने अनजाने में जो मूर्खताएं आज तक की है,
उसका परिणाम मेरे सामने आ रहा है। इतनी सी छोटी सी जो अकल है वो व्यक्ति के दिमाग में घुसता नहीं। और हैरानगी की बात है कि एक व्यक्ति नहीं, अधिकांश व्यक्ति का जो दृष्टि इसी प्रकार से होता है। उनको लगता है कि मैं आज माला पकड़ा मतलब भगवान मेरा नौकर बनकर मैंने जितने भी दुष्कर्म किए हैं वो सबको वो समाप्त कर दे पूरा। क्यों कर दे भाई, नौकर लगे हैं भगवान। और ना होने पर मन खराब, उसके बाद भजन छोड़ देना। तुमने पाप कर्म किए, निकृष्ट कर्म तुमने किए, ऐसे। मैं तो अब तो सुधर गई, कहां सुधरा अभी। मैं अब तो सुधर गया, कहां सुधरा तुम। माला कितना करते हो, मुश्किल से जो है 16 हो जाता है, मुश्किल से, वो भी रो रो के होता है। ऑफिस जाते टाइम दिक्कत होता है, इसलिए तिलक नहीं कर सकते। संध्या करते हो, एक टाइम कर लेते हैं। अरे तुम्हारी साधना कहाँ है। प्रार्थना करने के लिए भी एक औकात चाहिए होता है, वो भी नहीं है। लेकिन ऐसे सोचते हैं कि हमारा जो है जीवन सुधर जाए, भगवान हमारे सारे अपराधों को माफ कर दे, हमारा जिंदगी अच्छा बन जाए, ऐसे ऐसे सोचते। शरणागति के अभाव के कारण ऐसी निकृष्ट चिंतन आता है। यू डिजर्व नथिंग बट यू डिमांड एवरीथिंग। ये हाल हो गया है लोगों का। कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो तुम। जो है दुनिया के अंदर भी किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो लोग खून निचोड़ लेते, तब जाकर के थोड़ा पैसा देते हैं। यहां पर भगवान सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, गुरु वैष्णव इतना ही बोल रहे हैं कि भैया ठीक से भजन कर लो, माला ही ठीक से कर लो, कथा ही सुन लो। कथा सुनने का टाइम नहीं, हरि कथा सुनने का टाइम नहीं, तो उसका विचार समझने का भी समय नहीं। हरि कथा जब सुनेगा नहीं तो भगवान का क्या भाव है, भगवान के क्या विचार है, भक्ति क्या है, कहां से समझ में आए। कथा सुनने का टाइम नहीं, माला करने का टाइम नहीं, संध्या करने का टाइम नहीं, और कोई स्तव स्तुतियां करने का टाइम नहीं, तिलक करने का भी टाइम नहीं, कुछ भी नहीं है जीवन में। बट डिमांड्स का जो लिस्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। और शर्म भी नहीं आती लोगों को एक डिमांड करते हुए कि अब मैं सुधर गया। सुधरने का क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, कि किस बेस पे तुम इस बात की दावा करते हो कि मैं सुधर गया। ये लॉकडाउन के दौरान कम से कम नहीं तो 7-8 लोग ऐसे मिले जो ऐसी उठपटांग बातें करते रहे, एज इफ भगवान उनका नौकर लगा है और जो है उनका काम करना है। भगवान तो मुझे देखते ही नहीं। भगवान सबको देखते हैं, सभी के हृदय में बैठे हुए। तो भगवान तो सभी जीव के हृदय में चैत्य गुरु के रूप में बैठे हुए। जीव उस चीज को नहीं देख पा रहा है, जीव उस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहा। भगवान अगर जीव के साथ में नहीं होता तो वास्तविकता में जीव का जीवन ही नहीं रहता। आत्मा का भी आत्मा भगवान है, भगवान साथ में है, सब समय हमारे साथ में है, लेकिन वो देख ही नहीं पाता उस चीज को, अनुभव नहीं कर पाता उस चीज को, क्योंकि शरणागत नहीं है, स्वार्थी है। इसीलिए दोष भगवान को देना कि भगवान जो है वो वास्तविकता में मुझ पे कृपा नहीं करते। अगर तुम डिजर्व करते हो तो क्यों नहीं कृपा करेगा। अगर तुम डिजर्व करते हो उनका कृपा को,
क्यों नहीं कृपा करेगा? भगवान क्यों वंचित करेगा? कैसे मैं डिजर्व करूंगा? बोलते हरिनाम करो। कैसे मैं डिजर्व करूंगा? साधु संग करो। कैसे मैं डिजर्व करूंगा? तिलक करो। खुल के बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं होता कि मैं भजन करता हूं, और आशाएं इतना इतना होता है। बोलते ठीक नहीं है, शरणागति बहुत ज्यादा जरूरी है। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाई तेजे। आश्रित होना मतलब ये नहीं है सिर्फ माला ले लेना, बस गुरु जी का हाथ से माला मिल गया मेरा तो उद्धार हो गया। इस तरह का जो सोच है वो वास्तविकता में ठीक सोच नहीं है। साधन करना ही पड़ता है। साधन किए बिना साध्य वस्तु कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। साधन किए बिना व्यक्ति के जीवन में उसके क्लेश शमन नहीं होते। साधन करते करते उन्नति आता है। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता सुदुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी। ये सारी अवस्थाएं साधना करते करते ही आता है। साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो साधना किया जाता है वो साधना आश्रित होकर किया जाता है, शरणागत होकर के किया जाता है। इसीलिए गुरु महाराज जी बद्धजीव की अवस्था को देखते हुए बार बार उसके ऊपर शरणागति का हैमर मारते रहे। शरणागति शरणागति शरणागति। इतना कुछ जानते हुए भी लेकिन गुरु जी का हमेशा शरणागति के ऊपर एम्फसाइज सबसे ज्यादा। उसका कारण ही है जितना मर्जी ज्ञान हो, अगर शरणागत नहीं है व्यक्ति तो निश्चित रूप से ऐसे विपरीत स्थिति में, ऐसी विकटतम स्थिति में उसका पतन हो ही जाता है। अशरणागत व्यक्ति का पतन निश्चित रूप से होता है। उसी के अंदर ऐसे भ्रांत धारणाएं आता है, भगवान मुझ पे कृपा ही नहीं कर रहे, गुरुजी मुझ पे कृपा ही नहीं कर रहे। जो गुरुदेव कृपा ना करे, भगवान कृपा ना करे, तो रोड में घूमने वाला एक पापिष्ट व्यक्ति कृपा करेगा। ये चीज लोगों को समझ में आता नहीं है। और कहीं होता तो अभी तक जिंदगी खत्म हो गया होता। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, मतलब ही यह है तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुम्हारे ऊपर भगवान का और गुरुदेव का कृपा है। ये चीज शरणागत ना होने के कारण उसको समझ में नहीं आता। नहीं तो जितने असंख्य पाप आज तक मैंने किए उसके परिणाम में अनंत जन्मों के लिए भी जो है रौरवादी भयंकर नरकों में डाल के यंत्रणाएं दिया जाए तब भी कम है। भारत का सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी 700 करोड़ से ज्यादा खर्चा करके अपने बच्ची का शादी किया, बहुत कुछ किया। वो अगर 700 करोड़ रुपए भी लगा देगा तब भी एक चींटी को पैदा नहीं कर सकता। चींटी क्या चीज है? लेकिन चींटी को पैदा नहीं कर सकता, उसके अंदर जीवन दान नहीं दे सकता। 700 करोड़ जस्ट फॉर ए स्मॉल सिली एंट, वो भी पॉसिबल नहीं है। यही तो आदमी की औकात है। एक छोटा सा वायरस है, वो इन्फेक्टिव वायरस होने के कारण क्या अमीर आदमी, क्या गरीब आदमी, क्या बड़ा आदमी, क्या छोटा आदमी, सबको अपना मुंह छिपाकर अपने प्राणों को बचाते हुए भागना पड़ रहा है। यही तो आदमी की औकात। और ये भगवान को पॉइंट करने के लिए चलते हैं। क्या डिजर्व करते हो भैया? तो इसीलिए बोला शरणागति सीखो। शरणागति में सबसे पहले दैन्यता आता है, दैन्य आत्मनिवेदन, ह्यूमिलिटी आता है। जब ह्यूमिलिटी नहीं है
तो आदमी क्या आगे बढ़ेगा? कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये बातें आप लोगों के लिए नहीं है। मेरे साथी जिन्होंने इस तरह की कहानियां मुझको सुनाया, उन लोगों को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं कि दया करके ऐसी धारणा मत रखिए मन में। भगवान परम कृपालु है, भगवान से बढ़कर के कोई और कृपालु नहीं है। मैं अपने आप को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, मेरे उन साथियों को बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गुरु, यू विल बी रेस्क्यूड, यू विल बी प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम। ये बात अवश्य रक्षित है कृष्ण विश्वास पर। ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है कि डेफिनेटली गॉड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी, ही इज गोइंग टू सेव मी ऑल द टाइम इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। तब जाकर के लाभ होता है। Being so stupid and getting scared of silly little things doesn't make sense. जो लोग अपने चरित्र खराब करके चलते हैं, भजन नहीं करते हैं, क्या उन लोगों के जीवन में परम शांति है? वो उल्टा ज्यादा दुखी है। यहां पर सात्विक विचार, सात्विक रहन सहन, सात्विक आहार, सब कुछ सात्विक है। सात्विक विचारों के साथ चलने वाला व्यक्ति कितना भी पीड़ा हो, जो तामसिक विचार और तमोमयी आचरण करने वाला व्यक्ति, उसकी जो तनाव की मात्रा है उसकी तुलना में सात्विक भाव से चलने वाला व्यक्ति की तनाव की मात्रा कम होता है। यद्यपि तनाव दोनों को है, लेकिन तमोमयी विचार से तमोगुण के भाव में रहने वाला व्यक्ति का तनाव जो है ज्यादा होता है। वो उसको दूर करने के लिए और तामसिक वृत्तियों में प्रवृत्त होता रहता है। शराब पी, मांस खा, ये खा, वो खा, सिनेमा देख, फलाना देख, ढिगाना देख, उससे क्या कम कहाँ होता है? वो तो एलोपैथी की तरह है। उस समय लगता है कि थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, लेकिन एलोपैथी जैसे मल्टी ऑर्गन फेल्यूर करता है, इसी प्रकार से ये भी जो है अंदर अंदर से हमारी जो चेतना है उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। एक कैंसर और कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है ये मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कि भगवान की कृपा के बारे में जो भ्रांत धारणाएं, गुरु कृपा के ऊपर जो भ्रांत धारणाएं होते हैं, वो निश्चित रूप से व्यक्ति के अधोपतन के अतिरिक्त किसी और चीज की उपलब्धि नहीं कराते। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बोला, मार भी राख भी जो इच्छा तो है, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो शरणागत हूं आपका, बस मैं तो आपके द्वार के निकट में पड़ा हुआ हूं, मुझे आप चाहे जो मर्जी खिला दीजिए, दे दीजिए, मैं उतना ही खाके मैं डिमांड भी नहीं करूंगा कि आई नीड मोर, क्योंकि आई डेफिनेटली नो वॉट एवर यू विल बी बेस्टोविंग दैट विल बी मोर देन वॉट आई डिजर्व। मैं जो डिजर्व करता हूं उससे ज्यादा होगा जो आप मुझे प्रदान करना चाहेंगे। इसीलिए मैं तो अपनी तरफ से आपसे कुछ मांगूंगा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपके द्वार के पास पड़ा हुआ हूं, आप मुझे कृपा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका दास हूं, मैं आपका एक कुत्ता हूं। मैं आपके चरणों में शरणागत हूं, इसीलिए आज मुझे कोई कष्ट नहीं, मेरा कोई पीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो हो यहां पर यही बात बता रहे हैं, शरणागति इज वेरी एसेंशियल। शरणागति नहीं है तो भजन नहीं है। कितना मर्जी ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर शरणागति नहीं है, टाइम पे हो जाएगा। कोई बोलेगा तुम्हारा ये दोष है, उसका शांति कराओ, कोई बोलेगा तुम्हारा वो दोष है, उसका शांति कराओ, कोई बोलेगा तुम्हारी ये परेशानी है, इसके पास जाओ। लेकिन शरणागत व्यक्ति ऐसा नहीं होता। तुकाराम जी महाराज ले लो, नरसिंह मेहता जी ले लो, ये जितने भी हुए जो गौड़ीय से
बाहर भी जो भक्त लोग हुए हैं उन्होंने भी शरणागति का एक अद्भुत अलौकिक दृष्टांत को जगत के सामने सेट करके गए हैं। प्रहलाद महाराज को देखो क्या शरणागति है, विष दे दिया उनको खाने को, तब भी कोई डर नहीं। प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे सामने कभी कोई विष का पात्र लेकर के आएगा और अगर मेरा शरणागति का परीक्षा हो, मैं बिना किसी संकोच का उसमें सफल हो पाऊं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के चरणों में। ये नहीं कि मैं जो है मेरे सामने विष का पात्र क्यों लेके आया। कुछ भी आ सकता है इस संसार में, कोई भरोसा ही नहीं है इस संसार का, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। हम लोगों को शरणागत होकर के हर अवस्था को फेस करने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। एटलीस्ट मेंटल लेवल पे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, आदमी को स्ट्रांग रहना चाहिए। मानसिक रूप से जो कमजोर होता है, विशेष करके साधना को लेकर, वो व्यक्ति कभी भी परमात्मा में अग्रसर नहीं हो सकता। ऐसा तो जो इसीलिए इसके ऊपर हम लोग चर्चा कल ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इस 6 प्रकार की शरणागति के बारे में जगह जगह पर उल्लेख किया हुआ है। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रत्य, वर्ण वाली बात, वो बोलते वो हमारे जीवन का वो होना जरूरी है, अलंकार होना जरूरी है, हमारे जीवन का वैभव होना जरूरी है, जीवन होना जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं उसके साथ ही कृष्ण का भजन करें और कृष्ण से संबंधित जितने भी वस्तु हैं, मतलब ये सारी चीजें, उनकी सेवा के उपकरण, जितने भी हम लोग सेवा के उपकरणों को रखते हैं भगवान की सेवा का, वो भी सब तदीय के अंदर ही आता है। क्योंकि वो सेवा के उपकरण सारे नित्यानंद तत्व है, बलदेव तत्व है, वो सब तदीय के अंदर ही आता है। बोलते इसीलिए उन सबका सेवा करना हमारा धर्म है। यहाँ पर तदीय सेवा के अंदर तुलसी जी का सेवा एक विशेष है। स्कंद पुराण में इसके बारे में उल्लेखित किया। दृष्टा सृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसीं देवीं ये भजन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरेर्गृहे। सारांश यह है, तुलसी जी का प्रतिदिन 9 प्रकार से भजन करने से भगवत गृह में निवास प्राप्त होता है। तुलसी का दर्शन, तुलसी का स्पर्श, तुलसी का ध्यान, तुलसी का कीर्तन, तुलसी का नमस्कार, तुलसी जी की महिमा श्रवण, तुलसी जी का रोपण और उनके बाद जल सेवा और उनका पूजा, ये सारी क्रियाओं को जो व्यक्ति करता है वो भगवान को अतिशय प्रिय होने के लिए योग्य हो जाता है। हम लोग परिक्रमा इत्यादि करते हैं, श्री मंदिर में तुलसी जी का सेवा वगैरह जैसे रोज चलता है, और तुलसी जी का परिक्रमा करते समय उनका स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना, ये सब भक्ति के अंग होते हैं। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी जब तुलसी जी को जल दिया करते थे तो गुरु जी तुलसी जी को स्पर्श करते थे, कितना अद्भुत दर्शन होता था। तो इसलिए इस प्रकार से सारे भक्ति के अंग हैं, उनको करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।